लंका को चारों ओर से घेर लिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हाँ तब इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें इस समय जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा अब तुम्हें पर है। तीनों लोग का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, शरीरहीन और मांगहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। तुम कौन शत्रु को श्री लगाकर संबोधित करते हो? महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों का स्वामी है, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप भूल गए हैं जो बात नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का विनाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। ब्रह्मा की बात भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लिया, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपने प्राण के अपमान का बदला लेना था, अपने भाई का प्रतिशोध लेना था। तो उस कार्य को पीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? शुभ लगे मेरी बुद्ध बहन थी, आज आपने मुझे जिस प्रकार जगाया है, उस दिन यही कर करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। ताली पीटा फोड़ दे। कौन कौन, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। महारानी सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्म की बात नहीं सुनी, केवल अपनी काम वासना का पूर्ति का बहाना ढूंढा है। आपके इसी का फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु की भांति मुझे उपदेश सुना रहे हो। जाओ, जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मान लिया हमने भ्रम में लड़ाई को नहीं पहचाना, अपने जीत के मुंह में एक स्त्री का हरण किया, अपने गौरव और अहंकार में मैंने किसी का परामर्श नहीं लिया। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। तुम निश्चय करो कि अपने जाति के प्रति कुछ कर्तव्य तुम्हारा है या नहीं। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वो एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वो मेरा धर्म था और अधिकार भी। अब मुझे क्या करना है इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। कौन का हमें तुम पर गौरव है। तुम राक्षस जाति के नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासी राजकुमारों का मस्तक कैन की भांति पैरों से ठोकरे मारता हुआ लेकर आऊंगा। हम सेना नायक को आदेश देते हैं, तुम्हारे साथ जाने के लिए
चतुरंगनी सेना को तैयार करे। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे संभ्रमा दे चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए, मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, कभी अधर्म के मार्ग पर न चलूं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने भी कोई कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या धर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक है, वो हर स्थान और हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत का धर्म है, इसलिए उनकी व्याख्या एक ही हो सकती है। ये अपने पंडित से मुझे मत भवा विभीषण। तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपना भाई, अपना कुल और अपने देश पर अपना प्राण छोड़कर नहीं अपना धर्म समझा है। मैं अपने भाई को नहीं त्यागा, मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकर मारकर मुझे त्याग दिया। मैं तो उनके हित की ही बात समझा रहा था कि वो देवी सीता को वापस लौटा दे और अपनी प्रजा की रक्षा करे। विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग या दोष आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर उनकी यह भुजा काट दी है। विभीषण, यदि इस युद्ध में भैया पराजय हुए तो इस पराजय का कारण तू होगा विभीषण, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझाने था। मैं उनके सामने श्री रामचंद्र का संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। मैं ये प्रस्ताव आपके सामने भी लाया हूँ। भैया, इस संहार को रोकिए, नहीं तो सारे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, और इस विनाश के कारण होगा महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण में सहमत नहीं है? बोलिए भैया। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए बंधुओं को दंड देना कोई धर्म कार्य नहीं है। यह भैया इस समय आपका यही धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न मारे, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे जिनसे मित्रता की है उनकी आचरण से कुछ शिक्षा नहीं होती। भाई के भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता तो तू वो अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्ह पर चलने के लिए श्री राम जैसा मर्यादा और पुरुषोत्तम भाई भी तो होना चाहिए। अरे अच्छे का साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा जहाँ रावण का मृत शरीर होगा और उसके चारों ओर उसके पुत्रों के मृत शरीर और उसके भाइयों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा देंगे, जिसे देखकर आकाश में देवता घड़ी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, सावधान कर दो अपने स्वामी राम को। अब सामने खड़ा दूसरा तो नहीं, तीसरा बारिश से कपट युद्ध नहीं, सामने आज अजब पर्वत के समान अवैध कुंभकर्ण से पिता का पर्वत थर उठा था।
कम कर इस बात की वह चट्टाने जिसे टकराकर उनके बालों की नोक टेढ़ी होकर उन्हें प्रहार करेगी। दिल, तलवार, गदा और बाल टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों का नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का मस्तक ठोकर मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रावधान बनाया है। जाग विषण, दुनिया का मेरे साथ मत करा रहे। मुझे अपना प्राण नहीं सूझ रहा है, अपने आप में नहीं हूं मैं। मरने मारने के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। इस समय मौत में अवसर पर तांडव मचा रही है। जाग विषण, तू अपने स्वामी की ओर से युद्ध कर, मैं अपने भाई अपने राजा की ओर से युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा मेरे भाई जा। जय श्री राम। परम बलशाली दिखाई देता ऑनर। कौन हो तुम? या उसका पुत्र या वही हो जिसने हमें लंका नगर को आग लगाई थी? मेरे हाथों मरने से पहले अपने और पिता का नाम बता दो। अरे मेरे पिता का नाम सुनोगे कि अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से छूट जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई रावण को अपने पंजे में 6 महीने तक बंदी बनाए घूमते रहे, मैं उसी महाबली बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है। भाई अंगद, जिसे अपने पिता की हत्या की स्वीकार करते लज्जा नहीं आती। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम मारकर उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। इन लोगों पे क्या शक्ति दिखा रहे हो कुंभकर्ण? सामने आओ लक्ष्मण के। आओ लक्ष्मण, अकेले ही आए हो। यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मानना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। तुमने ललकारा था और मैं आ गया हूं। अब वीरता से युद्ध करो कुंभकर्ण। अवश्य, रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध, इसे देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा करने अपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी थी, मैं उन्हीं हाथों को काट कर धरती में फेंक दूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अचानक तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानर राज, मैं तुम्हें ले जाकर मारा रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। तो तुम भी आ गए? मार के मुआ बोलो। मैं क्यों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तुम्हारे अनुज का मैं क्यों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? क्या समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूँ। वो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बालों से तुम्हारा मस्तक कटे और तुम्हारे प्राणों को लेकर जमलोक चले जाए। इस कहानी में अभी हो जाएगा कौन यमपुरी जाएगा। कुंभकर्ण, तुम राम के सम्मुख खड़े हो, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो? या लो।
एकरा के तड़ी के नाला में फेंके के पड़ी श्री राम